मुस्समाइ तवक्कद यत्लूकी अंतिल फिदा वलकिन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मेरे मुअज़्ज़िज़ सामीन कराम व नाज़रीन इकराम, मैं इस काबिल नहीं और ना ही मैं इसको अपने आप को इसके काबिल समझता हूँ कि मैं आक़ा नामदार वजह कायनात सरवर दो आलम फ़ख्रुल अंबिया इमामुल अंबिया महबूब खुदा हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुजतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बयान कर सकूं, बल्कि शान का कोई छोटे से छोटा हिस्सा भी बयान कर सकूं। मैं अपने आप को इसके काबिल नहीं समझता। लेकिन ये बात याद रखिए, ये बात मुसल्लिम शुदा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बाद तमाम मखलूक से अफजल तरीन है। तमाम अंबिया से, तमाम मखलूक से, तमाम फरिश्तों से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अफजल है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज करवाई गई तो एक मकाम ऐसा भी आया जिस मकाम पर हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो सरदारे मलाइका हैं उनको भी ये कहना पड़ा, वो इस कहने पर मजबूर हो गए कि या रसूलुल्लाह, इस मुकाम पर जाने के लिए आप जैसी शान यानी आप ही जा सकते हैं। मैं इस मुकाम से आगे अगर चला गया एक कदम भी तो मेरे सारे पर 600 पर जो है जल जाएंगे। तो मेरे मोहतरम भाइयों और दोस्तों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वैसे ही बड़ी बुलंद रखी है। अल्लाह ने कुरान पाक में इरशाद फरमा दिया, वरफ़अना लका ज़िक्रक, ए नबी जी, हमने आपकी शान को बुलंद रखा है, आपके नाम को, आपके जिक्र को बुलंद रखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अर्ज किया, जिसका मफ़हूम यह है कि ए अल्लाह, आपने तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को एज़ाज़ात से नवाजा है, मुख्तलिफ एज़ाज़ात दी। मेरे लिए क्या एज़ाज़ है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कि ए नबी जी, आपका सबसे बड़ा एजाज़ ये है कि क़यामत तक आपका नाम मेरे नाम के साथ लिया जाएगा। इससे बड़ी क्या शान हो सकती? जहां भी देख लीजिए, कलमे में देख लीजिए, नमाज में देख लीजिए, अजान में देख लीजिए, हर जगह अल्लाह के साथ अल्लाह के नबी का नाम, अल्लाह के साथ अल्लाह के नबी का नाम। अल्लाह ने तो अपने नबी के नाम को इस जहान को पैदा करने से पहले ही बहुत बुलंद रखा था। आज आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब उस खता की वजह से जमीन पर उतारे गए तो रोते रहते थे, तौबा करते रहते थे। एक दफा एक मौका और मुकाम ऐसा आया, आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अर्ज की, या अल्लाह, मैं तुझे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता देकर तुझसे तौबा की अपील करता हूं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फौरन वही उतार दी, ए आदम, ये मोहम्मद जिसका तुमने नाम लिया है, तुझे इसका कैसे इल्म हो गया? आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अर्ज की, या अल्लाह, जब आपने मेरे अंदर रूह फूंकी थी, जब पहली दफा मेरी आंख खुली थी, तो मैंने आपके अर्श के ऊपर आपके नाम के साथ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिखा हुआ पढ़ लिया था। उस वक़्त से मैंने ये जान लिया, मैंने ये समझ लिया कि जिसका नाम अल्लाह के नाम के साथ लिखा गया है, इस हस्ती से बड़ी हस्ती कोई नहीं हो सकती। हमारे नबी की शान तो ऐसी शान है, इसको कौन बयान कर सकता है जिसको अल्लाह बयान कर रहा है। अपने नबी की शान को बुलंद और बयान करने के लिए अल्लाह को खुद जो है बोलना पड़ा। तो आज किसी के गुस्ताखी करने से हमारे नबी की शान कम हो सकती? नहीं, ऐसी हरगिज़ नहीं हो सकता। ये तो सस्ती शोहरत के लिए लोग करते हैं। ये तो मेरे नबी की शान है, मेरे नबी की गुस्ताखी करने के लिए भी लोगों को जो है शोहरत की जरूरत पड़ती। इसलिए मेरे मुहतरम भाइयों और दोस्तों, हमारे नबी की शान बड़ी बुलंद है, बड़ी अजीम है। कैसी मुसल्लम शुदा शान है। एक अंग्रेज आदमी ने 100 बाअसर शख्सियात के नाम पर एक किताब लिखी, यानी वो 100 लोग जिन 100 लोगों से लोग मुतासिर हुए हैं, उनको फॉलो करते हैं, उनकी जिंदगियों को देखकर लोग जिंदगियां गुजारते हैं। उस काफिर ने ना चाहते हुए अपनी किताब के अंदर सरे फरिस्त मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सबसे पहले लिखा। तो मेरे मोहतरम भाइयों और दोस्तों, मुसलमान अमली
अमली तौर पर जितना भी नीचे गिर जाए, लेकिन याद रखिए एक मुसलमान के अकीदे के अंदर पिवस्त बात है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत और एहतराम करना। मैं तो कहता हूं हमारा अकीदा ही मुकम्मल यही अकीदा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम करना। हम तो उन लोगों के पैरोकार हैं जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लुआब मुबारक को जमीन पर नहीं गिरने दिया था, और उन लोगों के पैरोकार हैं कि जिन लोगों के आदाब को कुफाराने मक्का ने तस्लीम कर लिया था। वो सुलह हुदैबिया के मौके पर जब काफरों की तरफ से एक आदमी जो है पैगाम लेकर आया और उनकी तरफ से कासिद बनकर आया, उसने वापस जाकर अपनी कौम को क्या कहा, ऐ मेरी कौम, मैंने कैसरो किसरा के महल्लात के और उनके बादशाहों के आदाब देखे, मैंने नजाशी के महल के अंदर और उसके दरबारियों के उसके दरबारी जो हैं उनके आदाब देखे हैं। खुदा की कसम खाकर उसने कहा था कि जैसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी उनकी ताजीम करते हैं, मैंने ऐसे आदाब कभी नहीं देखे। अगर वो वुजू करते हैं तो उनके वुजू का पानी जमीन पर गिरने नहीं देते, बरकत और तबर्रुक के लिए अपने चेहरों पर मलते हैं। अगर उनका लुआब गिरता है उसके लुआब को अपने सरों के ऊपर लगाते हैं। हम तो उन लोगों की ताजीम करने वाले हैं, उन लोगों को फॉलो करने वाले हैं। तो याद रखिए मुसलमानों के जज्बात को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी करके मजरूह ना किया जाए। इससे मुसलमान अपने जान माल और वक़्त की कुर्बानी देने के लिए दरेग नहीं करेंगे। इसलिए खुदारा बाज रहिए, तौबा कर लीजिए और अपने बयान को वापस लीजिए और जो है अपने मुंह को और अपनी जबान को जरा लगाम दीजिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। आप गुस्ताखी करोगे आपकी शान कम नहीं और बुलंद होगी, लेकिन एक मुसलमान इस चीज को गवारा नहीं कर सकता।